दोस्तों आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक थे कौन था? गौतम बुद्ध। मैंने ऑलरेडी जैन धर्म बता दिया है। आज हम बौद्ध धर्म लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसे जरूर समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो समझने में, क्योंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा कर आ गया हूँ। जहाँ कुछ दिक्कत लगे वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया वर्ड को। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था जन्म स्थान? कपिल वस्तु के बगल में एक लुम्बिनी नामक स्थान पर, वहीं पर हुआ था इनका जन्म। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला देखते हैं। हमारा अगला है, यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा पिता। इनका पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। ये शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, और साथ ही राजा थे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे माता माया देवी, इनके जन्म के 7वें दिन के बाद निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने एक थोड़ा सा एक कहानी सुनाता हूँ कि मतलब माता तो जन्म हुआ बट गृह त्याग कैसे दिया। चलिए आगे, उसके बाद कहानी एक टॉपिक्स 2-3 टॉपिक्स ले लेता हूँ, उसके बाद कहानी सुनाता हूँ। अच्छी इंटरेस्ट कहानी है। इनकी माता का नाम माया देवी, उनके जन्म के 7वें दिन के बाद निधन हो गया था, मीन से मर गई थी। ठीक है, देहांत हो गया था। अगर बात करें इसका देहांत होने के बाद इसका लालन पोषण किसने किया? लालन पोषण सुतौली माता प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि उसके बाद फिर इसने सुधोधन ने शादी कर लिया था। इसकी मतलब माया देवी की बहन ही थी सौतौली माता गौतमी। ठीक है, प्रजापति। अगर हम बात करें दोस्तों, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लोग इसे सिद्धार्थ कहते थे। क्या कहते थे? सिद्धार्थ। ठीक है, हम अब यहाँ से क्या स्टार्ट होती है कहानियाँ इसको। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनके शादी शूद्र का शादी गया। मैं कहानी सुनाता हूँ एक। जब गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुदाधन था, उनकी माता का नाम माया देवी। जब वो जन्मे थे, उसको बाद फिर एक पंडित जी के बुलाएं और कहे, पंडित जी मेरे पुत्र को आपने हाथ देखो। तो पंडित जी ने हाथ तो देखा, कहा लाओ हाथ। तो उस गौतम बुद्ध को मतलब हाथ देखा तो कहा है, वो माय गॉड, ये तो लगा पूरा सबसे बड़ा विद्वान बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान बनेगा, ये सबसे तेज बनेगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे तो फिर इसको बात कहें कि मतलब तो बुद्धिमान बन गया, तो अभी तो घर रहने वाला है नहीं। उसको कहने लगे ये, इसको पिताजी शुद्धोधन कि आप तो पिता ये तो घर में नहीं बुद्धिमान, तो मतलब घर से मतलब चल जाएगा बाहर। तो पंडित जी से पूछा, फिर पंडित जी कहे घर में नहीं रहेगा। तो पंडित जी तब उसको पिताजी कहें कि और कुछ उपाय है मतलब गौतम बुद्ध को घर रखने के लिए। तो पंडित जी कहा है, एक उपाय है, आप इसे शादी करा दीजिए। जब कम 16 वर्ष की आयु में इनको शादी करवा दी गई। किसके साथ? यशोधरा के साथ शादी हो गई उसको। बहुत सुंदर लड़की थी यशोधरा के साथ। धीरे धीरे बीतते गए। 2 साल के बाद एक लड़का हुआ, उसका नाम क्या था? पुत्र राहुल था। क्या था? राहुल था। तो गौतम बुद्ध मतलब निकलने के लिए घर, मतलब अब सोच रहे कि अब हम नहीं रहेंगे, तो निकलने के लिए देखा तो देखा वहाँ पे मतलब जा रहे थे। तो देखा सारथी मतलब उसको मतलब कहा, देखा कि देखा कि एक व्यक्ति का हुआ, आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक बूढ़ा आदमी था, एक बीमार व्यक्ति था, एक मतलब आदमी का लाश जा रहा था, और एक सन्यासी था। उसने पूछा ये क्या है? एक आदमी कहा, उसको बताती था सारथी कहा, मतलब ये कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। तो गौतम बुद्ध पूछा क्या मैं भी बूढ़ा आदमी हूँगा? कहा हाँ, आप भी एक दिन बूढ़ा आदमी होंगे। आगे जाने के बाद फिर मिला एक कौन सा? बीमार व्यक्ति मिला। वो पूछा क्या मैं भी बीमार व्यक्ति मतलब बीमार हो जाऊंगा? कहा हाँ, आप भी बीमार हो जाएंगे। उसके बाद आगे जाने के बाद फिर एक मिला, लाश जा रहा था। ठीक है, किसी की मर गई होगा, वो लाश जा रहा था। गौतम बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी इसके साथ मतलब मैं भी मेरा भी लाश मैं भी मर जाऊंगा? उसके साथ ही कहा आप भी मर जाएंगे। उसके बाद आगे जाने के बाद देखा सन्यासी, देखा तो मैं भी सन्यासी, हाँ सन्यासी, सन्यासी का दिया। उसके बाद घर लौटे, तो मतलब घूमने गए तो घर लौटने के बाद क्या, अब नहीं रहना। पूरे मन में अच्छा से रख लिया अब हमको नहीं रहना है घर में, जब इतना हो ही सकता था हम क्यों रहे। फिर तो अब नहीं रहेंगे, अब हम नहीं रहेंगे मतलब अति टाइप करने लगे। उसके बाद मतलब निकलने वाले थे सुबह, उनमें से आ गया कुछ कहते हैं जो वहाँ पर घर रहते हैं, जो नौकर चाकर रहती है लड़की, दाई मतलब जो बोल सकते हैं जो नौकरों का रहती है औरत। तो उसने आया वो दौड़ दौड़ का है, महाराज महाराज आपका पुत्र हुआ, उसका नाम क्या रहेगा?
तो ये तो गुस्सा में बताते थे, टेंशन में थे। राहु, राहु माने जो खराब, मेरा खराब मतलब रास्ता का टेका मतलब काटा। राहु माने क्या होता है? काटा जो टेकता है। तो कहा भाई राहु मतलब घर जाने से मतलब रोक दिया, मतलब गौतम बुद्ध सोचने लगे ये मेरे घर जाने से रोक ही दिया। राहु, राहुल कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसने क्या कह दिया? राहु। गौतम बुद्ध ने कहा दिया राहु। ठीक है, यहाँ पे उसको नाम चढ़ा गया राहु। तो वो था ही तो नौकर चाकर रहा भी करते, कहते राहुल 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 राहुल। उसके बाद उसने मतलब राजा थे सुधोधन जी, उसको एकदम कुछ दिए होंगे सोना चांदी को उपहार, जो सबसे पहले कुछ खुशखबरी सुनाएगा उसको कुछ ना कुछ राजा पहले के लोग कुछ देता था। ठीक है, इसी तरह गौतम उसको बाद घर छोड़ के चले गए। ठीक है, आगे आप समझते हैं कहाँ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गृह त्याग 29 वर्ष, मतलब जब 29 वर्ष के थे तभी मतलब गृह त्याग थे 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें गृह गृह त्याग करने को घटना क्या कहता है? महावीर कर्मण कहा जाता है। ठीक है, यह मेन पॉइंट है दोस्तों, मैंने कि मेन पॉइंट को ही ऐड किया, अदर मैंने ऐड कुछ नहीं किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, अलार कलाम। और द्वितीय गुरु रुद्र कलाम। अगर हम बात करें अलार कलाम, उसको क्या शिक्षा दी? उसने साक्य दर्शन की शिक्षा दी। ठीक है, और इसने जीरो को मतलब शून्य की भी उनकी ज्ञात दी। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है, अगर हम दूसरे युद्ध कर्म क्या दिए गौतम बुद्ध को? योग बताएं। ठीक है, योग करने के लिए दोस्तों। उसको बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे बुद्ध जीवन से संबंधित बहुत प्रतीक मतलब प्रतीक कुछ न कुछ मिलता है। अगर हम बात करें घटना, क्या घटना और प्रतीक, अगर जन्म की बात करें तो कमल और साड़ प्रतीक है उसका। अगर गृह त्याग घोड़ा से निकले थे, ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, कुछ ना मतलब प्रतीक अभी तक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम उपदेश, ज्ञान पीपल बता दिया। प्रथम उपदेश चक्र का मतलब हुआ था चक्र निर्माण पदचिन्ह। उसके बाद फिर एक मृत्यु कहाँ पर? स्तूप, मतलब स्तूप में गट गया मतलब उसको। ठीक है, अगर हम बात करें अगला दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तपस्या, तपस्या बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की मतलब कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष का वैशाख के पूर्णिमा की रात के फल्गु नदी के किनारे उर्फ नेरा नदी पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को गिरन प्राप्त हुआ। मतलब जब 6 वर्ष मतलब 35 वर्ष मिल 6 वर्ष 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त, क्योंकि 29 वर्ष में छोड़े के थे 6 वर्ष मतलब ज्ञान थे 6 5 29 35। तो उसने मतलब 6 वर्ष कठिन बिना खाए पिए जल पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े। ओ मतलब कुछ मतलब तपस्या करते रहे। अचानक उसे सामने लाइट आया, प्रकाश आया, देखा आँख खुला, उसे पूरा सच में तो मतलब सुगंध आने लगा। उसको शरीर से जो ज्ञान प्राप्ति होता तो उसके अंदर से सुगंध आने लगा। उसने उसके बाद फिर उसने उपदेश दे दिया। ठीक है, उपदेश कहाँ पे दिया था? सब सर्वप्रथम उसने सारनाथ पाली भाषा में दिया था। आगे हम अगला मतलब पॉइंट नोट करिए, आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसको नाम बुद्ध धरा गया। क्या धरा दिया? बुद्ध। पहले क्या था? सिद्धार्थ। उसके बाद फिर बुद्ध धरा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हुआ था तब, पहले नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पे हम। अगर हम आगे बात करें प्रथम उपदेश सारनाथ पाली भाषा में। ठीक है, सारनाथ किसने? पाली भाषा में। मैंने बता दें कि अगला पॉइंट आने वाला है दोस्तों। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इनके बौद्ध धर्म में चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, जो प्रथम उपदेश उसमें दिया था उसे क्या कहेगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर हम बात करें इनकी प्रमुख अन्यायी शासक कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। ठीक है, ये तीनों थे। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु का भी तो 80 वर्ष की अवस्था में होती, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, किसके मतलब अब क्यों हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ पे लिख देगा क्यों हुआ। तो मृत्यु के कारण क्या था? उसने एक चुन वहाँ पे तो कुछ रहा था, उसने दोबारा भोजन मतलब उसको दिया था परोस के, उसके बाद खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें प्रमुख ग्रंथ उसको जातक है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ, यही मंत्र है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? सर्वास्ती में। ठीक है, यहीं तक इंड करते तो दोस्तों अगला पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, यहीं तक इंड कर देता हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों पास शेयर करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।